पूर्व छात्र स्वाभाविक किसी भी विद्यालय के, शिक्षण संस्था के गौरव का विषय होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कुछ वो करते हैं उसकी तैयारी उनसे कराई गई है जहां वो पढ़े हैं वहां से। वास्तव में उनका अपना कर्तृत्व भी रहता है, घर के संस्कार भी रहते हैं, मिले हुए अवसर और समाज का वातावरण, इनका भी योगदान रहता है। परंतु फिर भी इस विद्यालय से ऐसे ऐसे लोग निकले, ऐसा वर्णन किया जाता है, क्योंकि वही अवसर, वही पारिवारिक परिवेश, वही सामाजिक परिवेश और वही कर्तृत्व मिलने के बाद भी उनका उपयोग कैसे करना, इसकी बुद्धि हर एक की जहां बनती है वहां जैसी बनी है वैसा काम होता है। रामप्रसाद बिस्मिल फांसी जाने के दिन जल्दी जगाने के लिए जेलर और वार्डन पहुंचे उनके कोठरी के बाहर, देखा तो पंडित जी कसरत कर रहे हैं। अब मरना है थोड़ी देर के बाद, कसरत क्यों कर रहे भाई? रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जी रहा था अब तक तो ये कसरत ही काम आई है, तो मरने के बाद भी यही काम आएगी। अब दृष्टि अलग अलग है, मरने के बाद कसरत का क्या काम? कसरत करना, व्यायाम करना एक कर्तव्य है जो शरीर मन बुद्धि को स्वस्थ रखता है, उसको करना है। अभी थोड़ी देर के बाद मरना है तो क्या, तब तक तो जीना है ना, तो कर्तव्य पूरे करो। ये दृष्टि का फर्क जहां से पैदा होता है वहां की बात महत्व की रहती है, और इसलिए पूर्व छात्रों के गौरव का श्रेय जाता है विद्यालयों को। विद्या भारती की शिक्षा किस लिए चलती है? अपना देश अच्छा हो, संघ का स्वयंसेवक कहीं काम करता है तो परम वैभवम नीतुमेतत् स्वराष्ट्रम, इसी के लिए करता है। जानते हैं कि परम वैभव स्वप्न सुंदर है, परंतु अभी देश की स्थिति को देखा तो लगता है कि क्षितिज जैसा दूर दुर्लभ है। उस दूर दुर्लभ स्वप्न को सत्य में साकार करना है। उपाय क्या है? समस्याएं क्या है? अनेक लोग बताएंगे, उसकी चर्चा आए दिन होती रहती है, क्योंकि समस्या किसी न किसी को पीड़ा देती है। जिसको पीड़ा होती है वो रोता है, चिल्लाता है। इसलिए समस्या हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, ये जानना बड़ा आसान है। हम जानेंगे नहीं तो भी वो सामने खड़ी हो जाएगी, अपने आप को जता देगी। आज ऐसे ही हम चाहे न चाहे समस्याएं हैं, और केवल देश में नहीं है, दुनिया के जीवन का सत्य पास रखने वाले लोग हम में लोग हैं। सनातन काल से उनकी परंपरा विद्यमान है। पिछले 200 वर्षों में दुनिया के इतिहास में किसी देश को इतने महापुरुष नहीं मिले जितने हमको मिले, और उसमें आत्म साक्षात्कारी महापुरुष भी थे। दुनिया का श्रेष्ठतम तत्वज्ञान अनेक प्रकार की समस्याओं को जूझने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग 2000 वर्ष तक करने के बाद थकी हारी दुनिया जिस विचार की ओर आशा भरी निगाहों से देखते, वो सारा विचार किसके पास है? हमारे पास। सारी दुनिया में आज भी जिनके कर्तृत्व का डंका बजता है, जिनके गुणों का डंका बजता है, वो लोग कौन है? वो मूल भारतीय समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। शिक्षा में उत्तम विद्यार्थी भारत का। ओबामा भी अपने बच्चों को कहता है कि गणित सीखो भारतीयों जैसा, या सीखो नहीं तो तुम्हारी नौकरी भारतीय और चीनी लोग ले जाएंगे।
स्वतंत्रता के पश्चात इतने वर्ष होने के बाद भी हम लोगों ने अपने आप को स्थिर करने लायक अपनी उन्नति नहीं की। उन्नति बिल्कुल नहीं की, ऐसा नहीं किया है। इतने सारे गुण हैं तो कुछ ना कुछ होगा ही, उतना हो भी रहा है। लेकिन एक देश के नाते हम सुरक्षित रहेंगे क्या, तो आज विचार करना पड़ता है। अपने समाज की गुणवत्ता के भरोसे तो दम भर के हाँ कहते हैं, लेकिन परिस्थिति को देखते और जो हो रहा है, घटनाएं सुनते हैं, तो शंका आती है कि होगा क्या। स्वतंत्रता के समय 1600 करोड़ रुपया ब्रिटेन से वसूलना था। 30,000 करोड़ रुपया हमारे खजाने में बाकी था। नफे में चलने वाला धंधा हमने शुरू किया, और आज क्या है? हम अपने मालिक थे, हम किसी के गुलाम नहीं थे, किसी के कर्जदार नहीं थे, उल्टा हमको वसूलना था। और हमारे पास इतनी सारी पूंजी थी, खजाने में पड़ी, और एक से एक विद्वान ऐसे लोग हमको मिले देश का अर्थकारण चलाने के लिए। आर्थिक हालत ऐसी क्यों है? ये सारे प्रश्न बताते हैं कि समस्याओं के उत्तर बाहर नहीं है, समस्याओं के उत्तर हमारी अपनी दुर्बलताओं में है। उनको दूर करो। और हमारी अपनी कौन सी दुर्बलता है? तो पहली बात है स्व गौरव का अभाव। हम अपने आप को जानते नहीं, अपने इतिहास को जानते नहीं। हमको, हमारे बच्चों को आज आप जाकर घर पूछिए तो आर्किमिडीज मालूम है, लेकिन बोधायन शुल्ब सूत्र नाम का एक वैसा ही प्रमेय उसके 900 साल पहले हमारे यहां पर था, ये उसको पता नहीं। मार्कोनी शायद सुना होगा, जगदीश चंद्र बसु को बिल्कुल नहीं सुना होगा। ये पक्की बात है, ये कहीं मिलता नहीं। हमारी शिक्षा स्व गौरव नहीं देती है, स्वभाषा का गौरव भी नहीं देती है। मातृभाषा के बारे में स्वाभिमान पैदा नहीं करती। अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। जितनी अधिक भाषाएं सीखेंगे उतना आदमी ज्यादा संचार कर सकता है, देशाटन कर सकता है, पंडितों से मैत्री कर सकता है, विद्वानों से सभाओं में संचार कर सकता है, शास्त्र ग्रंथ का विलोकन करता है, चातुर्य का अर्जन कर सकता है। तो अंग्रेजी भाषा जैसी भाषा सीखनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए सबको। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को हीन माने, हम अपनी मातृभाषा को हीन माने, हम अपनी भाषा जननी संस्कृत का बिल्कुल ही ज्ञान न रखें। लेकिन ऐसी प्रेरणा देने वाली पढ़ाई आज नहीं है, कहीं भी नहीं है। स्व गौरव का संस्कार मिलता है शिक्षा में से और घर में। लेकिन घर में गौरव का संस्कार वगैरह ये बातें तो अब लगता है कि सबसे अधिक माता पिता का ध्यान अपना पुत्र कमाने वाला होना चाहिए, खूब अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, खूब ज़्यादा कमाने वाला होना चाहिए। एक आध बार कमाने के लिए उल्टा सीधा कुछ करना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन वो कमाने वाला होना चाहिए। जीवन में सब कुछ क्या है, इसको हमारे पूर्वजों ने खोजा है, उसके आधार पर हमारा जीवन का दृष्टिकोण बना है। उस जीवन के दृष्टिकोण के आधार पर चलने की प्रेरणा हमारे परंपरागत संस्कारों में, हमारे पुराणों में, हमारी पुराण कथाओं में, हमारे घर में दादी माँ नानी माँ जो छोटी छोटी कहानियां बताती है उसमें है। घरों में ये ज्ञान मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। शिक्षा संस्कार देती नहीं, घर संस्कार देता नहीं, समाज के वातावरण में संस्कार कहां से आएंगे? अगर संस्कार नहीं है
कर्तव्य अकर्तव्य मालूम नहीं है, गंतव्य मालूम नहीं है, आचरण का शील मालूम नहीं है, धर्म मालूम नहीं है, तो धर्मो विहीन पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन इतना ही रह जाता है पशु के जैसा। फिर लोग चाहे जैसा जीते हैं, शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, अपराध होते हैं, ये सारी बातें होती है। क्यों होती है? इन सब बातों का अभाव है, इसलिए उपाय वहां करना चाहिए। हम कभी किसी पार्टी को पकड़ के पीटते हैं, हम कभी किसी नेता को पकड़ के पीटते हैं, हम इसको दोष देते हैं, हम उसको दोष देते हैं, हम अंग्रेजों को दोष देते हैं। दोष अगर देना है तो अपनी इन दुर्बलताओं को दूर करने में स्वयं की जो अनदेखी हो रही है उसको देना चाहिए। विद्या भारती का काम इस वातावरण को सुधारने के लिए चलता है। विद्या भारती ऐसी शिक्षा प्रदान करती है जिसमें से वास्तविक मनुष्य निर्माण होता है। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जलने वाला हृदय रखने वाले व्यक्ति तैयार होते हैं। और कैसे तैयार होते हैं? विद्या भारती अपने देश के इतने करोड़ों छात्रों को पढ़ा सकती है क्या? नहीं पढ़ा सकती। बहुत बड़ी है विद्या भारती। 30,000 से ऊपर विद्यालय चलते हैं, एकल विद्यालय और संस्कार केंद्र और अलग। लेकिन इतना विस्तार होने के बाद भी संपूर्ण देश के शिक्षा की आवश्यकता को केवल विद्यालयीन शिक्षा की आवश्यकताओं को भी अकेली विद्या भारती पूरी कर सकती है? नहीं कर सकती। विद्या भारती को अपना काम बढ़ाना है, उसमें इन बातों को जानने वाले सबका सहयोग होना चाहिए, पूर्व छात्रों का भी सहयोग होना चाहिए। परंतु विद्या भारती जानते हैं, विद्या भारती के कार्यकर्ता जानते हैं कि इतना बढ़ना असंभव है, कोई एक संगठन ही कर ही नहीं सकता। फिर काम होगा कैसे? तो विद्यालयों में पढ़कर हमारे जो छात्र निकलेंगे वो जहां रहेंगे वहां इसका वातावरण बनाएंगे और वहां इस प्रकार के आचरण का स्वयं उदाहरण बनेंगे। क्यों फिर से बुलाना पूर्व छात्रों को? मांगना कुछ नहीं है, गौरव का एक पत्र भेज देते। ये सारी वस्तुएं जो आज दी सबके सामने, वो बहुत अच्छा सुंदर लफेदार भाषा में बहुत अच्छा पत्र लिखकर भेज देते थे तो भी काम होता। समय खर्चा करके इतना कार्यक्रम इन सबको बुलाने क्यों करना? वातावरण बनना है। और वातावरण बनने के बाद, वातावरण तभी बनता है जब उदाहरण होते हैं, और वातावरण बनने के बाद लोग उदाहरणों को खोजते हैं। विद्या भारती के पूर्व छात्र उदाहरण है। विद्या भारती क्या करती है? भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं। विद्या भारती का कोई पूर्व छात्र है, उसको देखो, विश्वास के साथ ये कहने लायक काम विद्या भारती ने आज तक किया है, उसको ध्यान में रखना। आज यहां पर सब लोग हैं, विद्या भारती के कार्यकर्ता भी हैं, विद्या भारती के हितैषी नागरिक सज्जन माता भगिनी भी है, विद्या भारती के पूर्व छात्र भी हैं। विद्या भारती में जो शिक्षा हमको मिली, जो जीवन का दृष्टिकोण मिला, जो दिशा मिली है, उसको अपने जीवन में उतारकर उसका उदाहरण बनाकर दिखाना। और विद्या भारती के स्कूल जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। हम जहाँ हैं वहाँ हमारे हाथ में जितना है उतना इस प्रकार के संस्कारों के वातावरण को, इस प्रकार के परोपकार और सेवा के ध्येय के वातावरण को, इस प्रकार की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वगौरव, अपने देश धर्म संस्कृति और अपने देशवासियों का अभिमान, अभिमान हिंदी में नहीं मराठी में अभिमान अच्छा होता है, हिंदी में गर्व अच्छा होता है, मैं गर्व कह रहा हूँ। शिक्षा से कौन तैयार होते हैं? शिक्षा में से पंडित लोग तैयार होते हैं। पंडित की व्याख्या क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी समाज, अपनी भूमि, जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इनके साथ ऐसे आत्मीयता का, व्यवहार का उदाहरण बनकर संपूर्ण दुनिया को उस आत्मीयता के धागे में बांध सकने की क्षमता समाज में उत्पन्न करने वाले
और उसके आधार पर बाजार बनती चली दुनिया को रोककर उसको एक कुटुंब बनाने वाले छात्र, उनका जीवन देखो, विद्या भारती समझ में आएगी। विद्या भारती को समाज में समझाने का काम इन छात्रों को करना है, विद्या भारती के कार्यकर्ताओं को करना है, विद्या भारती के हितैषियों को करना है। विद्या भारती जिन जिन बातों पर श्रद्धा रखकर चलती है, उन बातों पर श्रद्धा रखने वाले सबको करना है।